हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जनगणना की और मध्य प्रदेश में साक्षरता की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जनगणना कहते किसे हैं। किसी भी क्षेत्र में, पूरी पृथ्वी में किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी देश में, किसी राज्य में जितनी भी जनसंख्या रहती है उन सभी जनसंख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना और उसे एक रिकॉर्ड में दर्ज करना जनगणना कहलाता है। आसान शब्दों में जब भी हम जनगणना की बात करेंगे तो भारत में जनगणना की शुरुआत कैसे हुई आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 से हुई थी। वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद जब हम बात करेंगे कि भारत में लगातार जनगणना कब से हो रही है, तो भारत में लगातार जनगणना जो है वो वर्ष 1881 से हो रही है। तो भारत में लगातार जनगणना और भारत की पहली जनगणना दोनों में क्या अंतर है ये समझते हैं। देखो, एक बार यदि आपने चॉकलेट खाई और फिर हफ्ते भर बाद चॉकलेट खाई, फिर एक हफ्ते बाद चॉकलेट खाई, तो ये आपने समय समय के अंतराल में किया। लेकिन मान लीजिए आज आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, एक आप कल खा रहे हैं, एक आप परसों खा रहे हैं, तो आप एक सीक्वेंस में कर रहे हैं, एक निश्चित टाइम के बात कर रहे हैं, तो ये चीज जो होती है लगातार हो जाती है। तो एक बार जो पहली जनगणना हुई वो वर्ष 1872 में हो गई और 1872 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई और ना ही इसके पहले जनगणना हुई, तो इसलिए ये भारत की पहली जनगणना हो गई। फिर 1881 से जब जनगणना प्रारंभ की गई तो इसे फिर हर 10-11 वर्ष के अंतराल में किया जाने लगा। तो 10 वर्ष के अंतराल में होती है जनगणना भारत में। बात करेंगे कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी वही अंतिम जनगणना मानी जाती है अभी तक, क्योंकि 2011 के बाद में 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, ना ही उसके आंकड़े अभी तक सामने आए हैं। तो 2011 की जो जनगणना रही है वो भारत की कौन सी जनगणना और मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना आपको ये देखना है। तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना रही है। कंफ्यूजन हो रहा होगा इस चीज में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भारत अलग से हो और मध्य प्रदेश उसमें अलग से आके जुड़ा है, इसलिए जनगणना बहुत अलग अलग दिखाई दे रही, एक की 15वां एक की 6वीं। तो क्या अंतर है समझते हैं। देखिए, भारत का निर्माण तो, अखंड भारत का निर्माण तो पता नहीं कितने वर्षों पहले हुआ हो, लेकिन जब भारत बना था तो उस समय जब जनगणना प्रारंभ की गई तो हमने देखा है कि 1881 से जनगणना प्रारंभ हो गई थी भारत में। लेकिन जब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ, तो 1956 के बाद ही मध्य प्रदेश की पहली जनगणना होगी। तो मध्य प्रदेश की पहली जनगणना रही होगी 1961 की। तो 1961 से लेके यदि आप 2011 तक जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मध्य प्रदेश की रही है ये मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन भी लेट हुआ था, 1956 में हुआ था। वहीं भारत का जब हम देख रहे हैं, भारत में जब पहली जनगणना हुई है वो वर्ष 1981 को हुई है। तो 2011 की जनगणना आते आते ये भारत की 15वीं जनगणना हो गई। दोनों बातें क्लियर हो गई? ठीक। 2011 की जनगणना के समय मध्य प्रदेश में जनगणना निदेशक कौन थे ये महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक थे सचिन सिन्हा जी। इसके अलावा जनगणना जो है यह संविधान में क्या स्थान रखता है, तो संविधान के आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना का उल्लेख किया गया है और जनगणना जो है ये संघ का विषय है, ये भी आपको याद रखना है। तो जनगणना संघ का विषय है और इसका उल्लेख आर्टिकल 246 में किया गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो बच्चे कहते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे, हम तो पढ़े लिखे तो 0 से लेके 6 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं, तो 0 से 6 वर्ष की आयु के वो बच्चे चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार उन्हें निरक्षर माना गया है, मतलब उन्हें अनपढ़ माना गया है। बात करते हैं इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, जो बच्चे 2011 की जनगणना में निरक्षर थे, जो साक्षर नहीं माने गए, वो 2021 की जनगणना में साक्षर माने जाएंगे। इसके साथ में हम अब देखेंगे कि जनगणना जो थी, हमारी जो साक्षरता थी, साक्षरता की दर में काफ़ी वृद्धि होगी अगली जनगणना में, 2021 वाली जनगणना में। इसके साथ में जनगणना जो की जाती है वो जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 के तहत में की जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को और मध्य प्रदेश के जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस मनाया जाता है 11 मई को।
तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है भारत के सापेक्ष में। तो देखिए, जनगणना 2011 में यहाँ पे आपको भारत के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो हमें मतलब इस वाले आंकड़े से है, ठीक। विषय, सबसे पहले ये देखेंगे कि जनगणना मध्य प्रदेश में जनगणना जब की गई तो जनसंख्या कितनी थी। तो भारत की जनसंख्या की जब हम बात करते हैं 12,105,69,573, इतनी ज्यादा जनसंख्या जो रही है वो भारत की थी 2011 के समय में। वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या रही है। पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या, देखिए पुरुष जनसंख्या लगभग मध्य प्रदेश की 3,76,00,000 और महिला की 3,50,00,000 रही है। ये जनसंख्या चेंज हो गई, इससे कोई मतलब नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं आएगा, इतना याद रखना। क्वेश्चन क्या बनेगा, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 के संदर्भ में, तो आपको यहाँ बताना है कि 7,26,26,809। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, मतलब 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो भारत की जो है वो 17.7% है, वहीं मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 20.30% है, मतलब 20.30% लोग प्रत्येक 10 साल में बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। वहीं नगरीय जनसंख्या दर जो है वो 25.7% है और ग्रामीण जो है वो 18.4% है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं। किसी एक क्षेत्र में, मान लीजिए ये आप खड़े हैं, है ना, तो आपके 1 किलोमीटर उत्तर, 1 किलोमीटर दक्षिण, 1 किलोमीटर पश्चिम, 1 किलोमीटर पूर्व, इस पूरे एरिया में जितने भी लोग रह रहे होंगे वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा उस 1 किलोमीटर का। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब जनसंख्या घनत्व की एक और स्थिति आप समझ के चलिए कि अगर 1 किलोमीटर के भीतर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मतलब जनसंख्या घनत्व यदि बहुत ज्यादा है, तो ये जो स्थिति है ये बहुत खराब स्थिति मानी जाती है, क्योंकि जगह कम है और उस कम जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अर्थात उन्हें कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी भी होने वाली है। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व जो है वह भारत में 382 है और मध्य प्रदेश में 236 है। तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है और सबसे कम किस जिले का है। तो जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो हमें दिखाई देता है भोपाल जिले का। वहीं सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो हमें दिखाई देता है डिंडौरी जिले का। लिंगानुपात, तो भारत का लिंगानुपात है 943 और वहीं मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931, जिसमें ग्रामीण और नगरीय अलग अलग है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो 936 है और नगरीय क्षेत्रों में 918 है। अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए। लिंगानुपात का मतलब होता है लिंग का अनुपात, इसका सीधा मतलब ये है कि पुरुष वर्सेस महिलाएं कर लीजिए। मतलब आपको ये देखना है कि पुरुषों की संख्या में अर्थात 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर 1000 पुरुषों में 913 महिलाएं मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात होगा वो 913 होगा। इस कारण से मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना 931 है और भारत का कितना है तो 943 है। अब देखेंगे साक्षरता, तो भारत की साक्षरता दर जो है वो 73% है, लगभग 73% भारत की साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की बात करेंगे तो वह है 69.3%। पुरुष साक्षरता 84% भारत में है, मध्य प्रदेश में 78% है। महिला साक्षरता 67% है भारत में, वहीं मध्य प्रदेश में 59% है। देखो 59 के साथ में ये काफी कम साक्षरता है, लेकिन आपको पता होगा मैंने अभी बात की थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 7 या 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निरक्षर माना गया था। तो अब ये जो ये साक्षरता दर है ये अपने आप ही बढ़ जाएगी,
क्योंकि वो बच्चे अब बड़े हो गए होंगे, जो 0 से 6 साल के रहे होंगे उस समय वो अभी 16 से 17 वर्ष के होंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 लिंगानुपात भारत का है, मतलब बहुत कम है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1021 है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। और 1021 किस जिले का है? तो जब जिले की हम बात करेंगे तो ये बालाघाट का है। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? ये जो है ना 1084 लिंगानुपात, ये केरल का लिंगानुपात है। बात कर रहे थे न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वह भारत में हरियाणा राज्य में सबसे कम है, जो कि 879 है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। वहीं जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में भिंड की, तो 837 जो है वह भिंड का लिंगानुपात है, ये भी सबसे ज्यादा कम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, और जिसमें 1105 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल जिले के अंदर है, जहां पर 855 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जिसमें 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वहीं जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो डिंडौरी में केवल 94 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार। तो 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर डिंडौरी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। फिर बात कर देंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा साक्षर जिला जो है वो जबलपुर है। इसकी साक्षरता प्रतिशत 81.1% है। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है अलीराजपुर है। कितने दशमलव? तो 36.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला है, और इंदौर के बाद में जबलपुर आता है। जब भी महिला साक्षरता की बात होगी तो महिला साक्षरता वाला जिला प्रथम नंबर पे भोपाल रहेगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी अलीराजपुर। मतलब अलीराजपुर जो है वो तीनों दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्र में आता है। कुल साक्षरता में न्यूनतम, महिला साक्षरता में न्यूनतम, और पुरुष साक्षरता में भी न्यूनतम जिला है अलीराजपुर। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत की बात हो रही है तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर जिलों की बात होगी। देखिए जबलपुर जिले की जब हम बात करते हैं तो जबलपुर जिले का साक्षरता प्रतिशत है 81.1%। फिर आता है इंदौर, और इंदौर का जो प्रतिशत है वो है 80.9%। फिर भोपाल, भोपाल का साक्षरता प्रतिशत है 80.4%। फिर आता है बालाघाट, बालाघाट का है 77.1%। और ग्वालियर, इसका है 76.7% साक्षरता। अब बात करें साक्षरता प्रतिशत में सबसे ज्यादा जो जिले थे हमारे कौन कौन से? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर। इनको आपको याद रखना है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करनी। देखो जो हमने इससे पहले देखा वो कुल साक्षरता वाले जिले थे, अब हम पुरुष साक्षरता की बात कर रहे हैं। तो इंदौर, जबलपुर, भोपाल, बालाघाट और भिंड में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है। कितने प्रतिशत? तो 87.3% इंदौर में, 87.3% जबलपुर में, 85.4% जो है भोपाल में, 85.4% बालाघाट में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर। देखो सिर्फ क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? जबलपुर में है। पुरुष साक्षरता में कौन अव्वल नंबर पे है? तो इंदौर। जब महिला साक्षरता में अव्वल नंबर पे कौन है? तो हमारा भोपाल। इसके बाद कौन सा जिला आता है? तो बालाघाट, और लास्ट में आता है ग्वालियर जिला। इतना आपको क्लियर याद रखना है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, हाँ ये आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा अलीराजपुर, जो है 36.1% के साथ में कुल साक्षरता में सबसे न्यूनतम जिला। फिर आएगा झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और धार। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, फिर अलीराजपुर आ जाएगा, आपको याद रखना है। फिर झाबुआ, बड़वानी, धार और श्योपुर। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और सिंगरौली न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले। अलीराजपुर सब में ही न्यूनतम है, ये भी आपको याद रखना है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है, क्षेत्र बहुत छोटा है। तो सबसे पहला जिला कौन सा? भोपाल 855 व्यक्ति के साथ में। न्यूनतम में आ जाएगा डिंडौरी। तो सबसे पहला है भोपाल 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है इंदौर 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आता है जबलपुर, फिर ग्वालियर और फिर मुरैना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे पहले आ गया डिंडौरी का 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आएगा श्योपुर, पन्ना, बैतूल और रायसेन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु समूह वाले जिले कौन कौन से हैं? मतलब शिशु में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? 1000 शिशु बालकों में से कितनी बालिकाएं हैं, उनका घनत्व हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सर्वाधिक जो घनत्व है वो अलीराजपुर जिले में है, जो कि 978 बालिकाएं हैं। मतलब 978 लिंगानुपात है अलीराजपुर का। फिर आता डिंडौरी और मंडला, इसका है 970। बालाघाट जिसका है 967। बैतूल का है 957 और छिंदवाड़ा का है 956। देखिए अब कैसे याद रखना है ना। जितना भी हमने अभी पढ़ा, हमने देखा था कि साक्षरता में सबसे न्यूनतम जिला है अलीराजपुर। लेकिन जब हम बात करते हैं जनसंख्या में या हम बात करते हैं जब लिंग अनुपात में, तो इतने समझदार हैं इन लोग कि उन्होंने अपनी महिलाओं को, अपनी बालिकाओं की सदैव रक्षा की है। साथ ही साथ में आदिवासी जिले होने के साथ साथ में इनका लिंगानुपात बहुत ज्यादा है। सबसे पहले नंबर में आपको अलीराजपुर दिखाई दे रहा है शिशु लिंगानुपात में। वैसे ही जब हम नॉर्मल लिंगानुपात की बात करेंगे, कुल लिंगानुपात की बात करेंगे, तब भी अलीराजपुर हमें अव्वल दृष्टि में दिखाई देगा। तो मतलब अगर साक्षरता कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जागरूकता कम है। यहाँ पर लड़कियों को महत्व दिया जाता है, बल्कि ये सारे जिले जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे आदिवासी जिले हैं। और जो हमें भोपाल, इंदौर दिखाई दे रहे थे वो आदिवासी जिले नहीं है, लेकिन साक्षरता तो वहां पर है, लेकिन जागरूकता कम है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और रीवा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। सबसे पहले नंबर पे मुरैना आपको याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, अब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, इतना हमने पढ़ लिया। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो बालाघाट जिले का है। कितना है? तो 1021 है। सेकंड नंबर पे अलीराजपुर आ जाएगा 1011 के साथ। फिर आ जाएगा मंडला जिसका 1009 लिंगानुपात है। फिर आएगा डिंडौरी जिसका 1002 लिंगानुपात है। और लास्ट में आ जाता है झाबुआ जिसका लिंगानुपात 990 है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि सारे के सारे ये भी आदिवासी जिले ही हैं। बालाघाट, मंडला, अलीराजपुर, डिंडौरी, झाबुआ ये भी आदिवासी जिले हैं और यहाँ पर भी सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की जब हम बात करते हैं तो आपको ऊपर चले जाना है मध्य भारत के पठार की तरफ में। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी, अर्थात मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा कम है, आपको ये याद रखना है। प्रतिशत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, जब जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि कहां पर कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत में इंदौर जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि नापी गई है जो कि 32.2% है। फिर झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली और बंडवानी जिले आते हैं। प्रतिशत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट। तो अनूपपुर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है जो कि 12.3% के साथ जनसंख्या वृद्धि रखता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। उसके बाद आता है जबलपुर, फिर आता है सागर, फिर आता है भोपाल और फिर आता है रीवा। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। देखिए आपसे कभी भी इनकी जनसंख्या नहीं पूछने वाला है, सिर्फ आपको क्रम पूछ लेगा कि कौन सा जिला पहले नंबर में आता है, कौन सा दूसरे नंबर में आता है। तो लगभग 32 लाख के आसपास जनसंख्या इंदौर में है, 24 लाख के आसपास जबलपुर में है, 23 लाख के आसपास सागर में, 23 लाख के आसपास भोपाल में।
न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? निवाड़ी, निवाड़ी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में भी निवाड़ी सबसे कम जनसंख्या ही लगता है, लगभग 40 लाख जनसंख्या जो है यहाँ पर है, और क्षेत्रफल भी सबसे कम है निवाड़ी का ही। इसके अलावा हरदा, उमरिया, श्योपुर और डिंडौरी अन्य ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले 2011 के अनुसार आगरमालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर और डिंडौरी। देखिए अब 2011 के अनुसार क्यों लिखा है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी जो निवाड़ी है वो 2018 में बना है, तो इस कारण से 2011 की जब हम बात करें तो उस समय सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो था या सबसे कम जनसंख्या जो थी वो आगरमालवा जिले के अंतर्गत आती थी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले के पास है? छिंदवाड़ा के पास है। तो सबसे नंबर 1 में आ गया छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर में आ गया शिवपुरी, सागर, बैतूल और बालाघाट। इतने जिले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले हैं, आपको क्रम याद रखना है। और किलोमीटर यदि याद रखना है तो 11,815 किलोमीटर आप छिंदवाड़ा का बस याद रख सकते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? दतिया, भोपाल, आगरमालवा, अलीराजपुर, हरदा और एक आप और लिख सकते हैं निवाड़ी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले, मतलब सबसे ज्यादा नगरीकरण किस जिले में हुआ है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। सबसे ज्यादा नगरीकरण भोपाल में हुआ है 80.9% के साथ में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले, मतलब जहां पे सबसे कम नगरीकरण हुआ है। नगरीकरण का मतलब होता है नगरों को बढ़ावा देना, नगरों के जैसे छोटे गांवों को बढ़ावा देना और उन्हें नगरों के जैसे विकसित करना। डिंडौरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, मतलब सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो आंसर है हमारा डिंडौरी। तो डिंडौरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बाद में अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में जनगणना को कंप्लीट किया। 2011 की पूरी जनगणना हमने कंप्लीट की। इसके साथ में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख साक्षरता के संबंधित तथ्य को कंप्लीट किया। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।